ईरान को दे रहा है। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक इस तरह के दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रूस की ओर से काफी इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए जा रहे हैं, यानी खुफिया जानकारी इस वक्त दी जा रही है ईरान को, जिसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी पोजीशंस, अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी नौसेना के जहाजों के बेड़ों की पोजीशन, ये तमाम जानकारियां भेजी जा रही हैं ईरान को। और जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या अमेरिका जो दावे किए गए हैं मीडिया की ओर से, अमेरिकी मीडिया की ओर से, उस पर कोई बयान देता है या नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पहले भी खबर आई थी कि चीन भी इसी तरह से अपने सैटेलाइट के जरिए तमाम जो खुफिया जानकारी है वो पहुंचा रहा है इस वक्त ईरान के पास। तो अब पहले चीन और उसके बाद रूस की भी इस युद्ध में एक तरह से परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से यहां पर एंट्री हो गई है। और यह माना जा रहा है कि दोनों ही देश इस वक्त ईरान को इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि रूस और साथ ही चीन पीछे की तरफ से, यानी पीछे के दरवाजे से अब ईरान की मदद कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान की मदद कोई तो कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी हाई एसेट्स के पर निशाना बना रहे हैं, जिस तरह से उनके पास ये जानकारी है कि जो अमेरिकी सेना के अधिकारी हैं वो किन होटल्स में कहां पर रुके हुए हैं और पिन पॉइंटेड तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है, अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, तो ये इशारा करता है कि कोई ना कोई जानकारी तो दे रहा है। यूएस मीडिया के हवाले से हालांकि ये बात कही गई है कि रशिया बैक चैनल की मदद से ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन यूएस की तरफ से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। और देखना यह है कि यूएस इस मैटर को कैसे लेता है, किस तरह का कदम वो उठाता है। हालांकि अमित, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि इससे पहले चाइना पर भी इस तरह के इल्जाम लगे थे, वहीं दूसरी तरफ लगातार यूएस बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं उसका असर लोगों पर पड़ रहा है, उनके जीवन पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की अब एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि रूस ने ईरान को अमेरिकी जहाजों की सटीक लोकेशन बताई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अमेरिकी जंगी बेड़े की भी जानकारी रशिया की तरफ से ईरान को दी जा रही है। ईरान के यूएस बेस की जो जानकारी ईरान को दी जा रही है वो सीधे सीधे रशिया की तरफ से है। और यही कारण है कि लगातार ईरान एक बड़ी चोट यूएस को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूएस के बेसिस पर वो हमला कर रहा है, यूएस नेवल बेस पर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई। हालांकि ये जो जानकारी सामने आई है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, ये यूएस मीडिया के हवाले से बात कही गई है, लेकिन यूएस सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका को इस युद्ध में बड़ा नुकसान हो रहा है। अमित, अमेरिका ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका को पहले से इस बारे में अंदेशा रहा होगा कि जब इस तरह की लड़ाई होगी तो रूस के साथ ईरान और चीन के जिस तरह के संबंध है, तो जो खुफिया जानकारी है चीन और रूस की ओर से उनको दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी खबर में एक बहुत अहम चीज निकलकर यह भी सामने आ रही है ज्योत्सना, कि चीन को मत भूलिएगा, चीन ने इसी तरह से पाकिस्तान को भी मदद पहुंचाई थी। रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है अपने सैटेलाइट्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी। उसी तरह के जो रियल टाइम इसी तरह के इनपुट्स है वो रशिया और चीन की तरफ से लगातार पहुंच रहे हैं इस वक्त।